प्रश्न अधिकार और कर्तव्य की बात बताते बताते आप भावुक हो गए, कंठ भर गया। ऐसा क्यों कहा कि हम कर्तव्य करने के अधिकारी हैं, अधिकार पाने के अधिकारी नहीं हैं। पत्थर बनना चाहते हैं पर बन नहीं पाए। सुनकर मन विचलित हो गया। आप ही समाधान बताएं। पिछली बार हुई थी ना, हम थोड़े भावुक ही हो गए थे, गला भर गया था। वही हमने कहा ना, हमने लगता है कि जो प्रसंग शुरू हुआ वो लगता था खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। हमने किस संदर्भ में कही थी? आपका प्रश्न था अहंकार भी आवश्यक है जब बातें चरित्र, अधिकार और सम्मान की हो। यही प्रश्न था ना। हमने कहा था कि अहंकार आवश्यक नहीं है, अहंकार को बहुत मूल्यवान नहीं मानना चाहिए। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी चीज़ है, आत्मसम्मान को महत्व दीजिए। जहाँ आपसे दुर्भाव रखे, द्वेष रखे, चुपचाप दूर हो जाए, यही कहा था। और अपने चरित्र को निर्मल बनाते रखें। और सम्मान की बात में उसको तवज्जो मत दीजिए ज़्यादा। आपके कहने से तो आपको सम्मान देगा नहीं, देना होगा तो देगा, और नहीं देना होगा तो आपके कहने पर भी नहीं देगा। तो सम्मान को बहुत महत्व नहीं देना। उसके बाद हमने कहा था अधिकार की बात, कि आप कर्तव्य करते रहिए, अधिकार अपने आप मिलना होगा, मिल जाएगा। प्राय मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। ये सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं। थोड़ा हम पर्सनल हो गए कि मेरे लिए ऐसा नहीं होता है। हमने कहा था कि शक्तिपीठ की लड़कियों की शादी होती है, लेकिन कोई आता कहाँ है, फिर मिलने आता है, सब जीवन में आगे बढ़ जाता है। यही कहा था ना हमने कहा था कि भाई किसी को बड़ा उद्वेग चढ़ता है, मंदिर जाएं, अंकल जी से मिले, फलाना करें, चिल्लाना करें, भाई मेरे लिए लड़ना मत। अभी एक को हमने कहा मेरे कारण, शक्तिपीठ के कारण लड़ना मत, आपस में प्रॉब्लम टेंशन मत करना। तो वही हम कहते कि कर्तव्य करने के अधिकारी हैं, अधिकार पाने के हकदार नहीं है, उसके अधिकारी नहीं है। ये बातें हुई थी। अब जितने रिश्ते हैं वो भी कहा था, चाहे भाई का हो, पति पत्नी का हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें भी अधिकार नहीं है। सबका अपना अपना परिस्थिति है, अपना अपना कंडीशन है। एक अनकंडीशनल अधिकार जता सकते हैं, वो कौन जगह है? माँ। 1 अगस्त को ये बातें हुई थी और 3 अगस्त को मेरी माँ गई थी, इसीलिए भावुक हुए। खैर कोई बात नहीं, ये जीवन है। इसलिए हमने कहा था कि हम पत्थर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इंसान है, पत्थर बन नहीं पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, माँ शब्द क्यों कहे कि अनकंडीशनल है? वहाँ अधिकार अपना। माँ जो होती है ना, आप पत्नी को कह सकते हैं 2 बजे भूख लगी है, खाना दो, सिर्फ और सिर्फ माँ को कह सकते हैं, सिर्फ माँ को कहते हैं। सारे रिश्तों में कंडीशन है, सभी की अपनी अपनी परिस्थिति है। पत्नी को कहेंगे हो सकता है वो थकी हो, तो इच्छा को ही मार लो, अपने आप को रोक लो। हम हमेशा कहते हैं पति पत्नी तो 10 मिनट के लिए, पति को 24 घंटे पिता बनना पड़ता है और गुरु बनना पड़ता है, यानी पालन करता और समाधान करता। गुरु मतलब समाधान देने वाला। अब पत्नी तो 10 मिनट के लिए बिस्तर पर, उसे माँ बनना पड़ता है और दोस्त बनना पड़ता है। माँ मतलब त्याग की मूर्ति, दोस्त मतलब घर का वातावरण हल्का फुल्का, हंसता खिलखिलाता रखे। पत्नी का धर्म यह है, पति पत्नी के धर्म को सुन लीजिए आप। अगर पत्नी माँ की भूमिका में है तो कष्ट में भी होगी तो आपको दे देगी, लेकिन माँ बनी क्या? माँ शब्द ही अपने आप में अनकंडीशनल होता है, बाकी सभी रिश्ते कंडीशन से घिरे होते हैं। एक अच्छा है, पत्थर बनना बहुत आवश्यक है सबके लिए संसार में, इसलिए कि पत्थर को आप माला पहनाइए या ठोकर मारिए, ये समान भाव से रहता है। उसको मसोसता कचोटता नहीं है पत्थर को। इंसान है तो मन महसूस कर रह गया, कचोट गया। हम लोग बोलते हैं ना, मन में कचोट है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? मन महसूस करके रह गया। लेकिन पत्थर में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। बिल्कुल निर्विकार, निर्विकल्प, निष्प्रह रहता है। और दोनों के प्रति, जिसने ठोकर मारी, जिसने माला पहनाया, दोनों के प्रति समान भाव से रहता है। ना माला पहनाने वाले को आशीर्वाद ही देता है और ठोकर मारने वाले को अभिशाप देता है। जब हम ये कहते हैं कि इंसान ही रह गए, इसका मतलब हुआ कि अभी मेरा मन बाकी है, मन मरा नहीं है। इसलिए तो कभी कचोटता है, कभी महसूसता है, कभी थोड़ा सा अच्छा लगता है, कभी थोड़ा बुरा लगता है, यानी मन बाकी है, मन से अमन नहीं हो पाया। और इंसान है तो इंसान में एहसास भी होते हैं। इंसान रह गए मतलब इंसानी एहसास अभी है। हम तो कुछ ज़्यादा ही कह सकते हैं, हम संवेदनशील हैं, यही मेरी मुश्किल है। वैसे जैसे हमने कहा अधिकार चाहिए, आप कहेंगे तो चाहने से आपका थोड़े ही मिल जाता है। अधिकार की चाहत जग सकती है पर प्राप्ति नहीं हो सकती। अधिकार तो प्रारब्ध बस मिल जाता है, हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं हो। इसलिए हमने कहा अधिकार पाने के अधिकारी हम नहीं हैं। ये सब प्रारब्ध बस अगर आपको मिल भी गया ना, तो प्रारब्ध बस आपका अधिकार छीन भी जाता है। परिस्थितियां प्रारब्ध बस बनती बिगड़ती रहती हैं। कर्तव्य पालन करते हुए आप सुकर्म करिए, सत्कर्म करिए, यही आपके हाथ में है। तो आपको अधिकार मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है।
लेकिन अहंकार एक ऐसा तत्व है जो गरिमाहीन है। अहंकार पर और बात करिए। अहंकार जो है ना, गरिमाहीन है। अहंकार हमेशा अधिकार चाहता है, आधिपत्य चाहता है, और आत्मसम्मान जो है ना वो गरिमापूर्ण है। अहंकार गरिमाहीन है और आत्मसम्मान गरिमापूर्ण है। अहंकार ऐसा तत्व है, गरिमाहीन है भाई, बेकार चीज है। हमेशा आधिपत्य चाहता है, हमारे अंदर में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, यही ना कहते रहते हैं। लेकिन आत्मसम्मान वाले का अपमान हो रहा है तो वहां वो झगड़ा नहीं करता, चुपचाप चल देता है, वहां से बड़े धीरज से उठकर चला जाता है। एक पहलू ये भी है आत्मसम्मान वाले का, और दूसरा पहलू जो अहंकार में बिल्कुल नहीं होता। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चोरी चकारी, बदमाशी, ठगी, धोखेबाजी, जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करता। जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति होता है, कोई गिरा हुआ घटिया काम नहीं करेगा, पर अहंकारी कर सकता है। अहंकार दुखने पर हम किसी का नुकसान कर सकते। इसने ऐसा किया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। नुकसान आप कर रहे हैं किसी भी तरीके से, कोई भी जतन करके, कोई भी घटिया तरीका अपना करके, जिसने आपको अगर चोट पहुंचाई है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आत्मसम्मान वाला व्यक्ति कदापि नहीं कर सकता, अपने जीवन मूल्यों से समझौता नहीं कर सकता है। अहंकार दुखने पर हम किसी का नुकसान कर सकते हैं। आत्मसम्मान वाला व्यक्ति जीवन मूल्य की गरिमा को अपने जीवन में अक्षुण्ण रखता है। यही फर्क समझ जाइए अहंकारी और आत्मसम्मानी में। ये ठीक है, आत्मसम्मान पर चोट भी बर्दाश्त नहीं होती, और कोई चोट कर रहा है, कभी आपसे मिला भी नहीं और आप पर टीका टिप्पणी कर रहा है तो दुख होता है, चोट लगता है, लेकिन हम तो मुस्कुराते रहते हैं। बेवजह टीका टिप्पणी किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है। आत्मसम्मान जरूर रखिए, लेकिन आत्मसम्मान और अहंकार के बीच एक झीना पड़ता है। कब आत्मसम्मान को बचाते बचाते आप अहंकार में प्रवेश कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा विवेक और धैर्य बनाए रखिए। अहंकारी व्यक्ति तो छल कपट कर सकता है, विवेक से उसको कोई लेना देना है नहीं। तो रिश्तों में अधिकार की अनुभूति भावनात्मक प्रगाढ़ता से आती है। माँ पर अधिकार तो है, अनकंडीशनल राइट की बात हमने की। भावनात्मक प्रगाढ़ता हम समझते हैं माँ के साथ सहज और स्वाभाविक प्रगाढ़ता होती है, उसी कारण अधिकार बन भी पड़ता है। बाकी रिश्तों में उस वजन की भावनात्मक प्रगाढ़ता नहीं होती है, इसलिए अधिकार नहीं बन पड़ता। भावनात्मक प्रगाढ़ता ही है जो कंडीशनल और अनकंडीशनल बनाती है। अगर भावनात्मक प्रगाढ़ता है तो रिश्ते अनकंडीशनल हैं, भावनात्मक प्रगाढ़ता कम है तो कंडीशनल है। एक हमारे मित्र हैं, कोई बात होती है, बीमार पड़ते हैं, 2 बजे रात में भी हमको फ़ोन करते हैं। वो अपने बॉस को नहीं कहते हैं, वो अपने बॉस को भी फ़ोन कर सकते हैं कि भाई हम कल ऑफिस नहीं आएंगे, या हमारे साथ ये हो रहा है, हमको सपोर्ट चाहिए। वो हमको फ़ोन करते हैं। वो खुद एक दिन बोल रहे थे कि जब हम बीमार पड़ते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को नहीं कहते, 1000 किलोमीटर दूर सहरसा में फ़ोन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों की भावनात्मक प्रगाढ़ता है। तो माँ की तरह हमें संभालते हैं कि हम क्यों सहरसा फ़ोन करते रहते हैं। यही बात है। ये जो स्थिति है ना माँ के साथ है, वही स्थिति हमारी तुम्हारे साथ है कि माँ, जैसे हमने कहा ना, भूख लगी 2 बजे रात में, माँ खाना दो, माँ देती है। लेकिन जैसा हमने कहा, पत्नी को नहीं कह सकते, हो सकता है नाराज़ हो जाए। तो बात यह है कि रिश्तों का तोल, वजन कितना है, मजबूती कितनी है, तब बात बनती है। रिश्तों का जो तोल समझते हो ना, वाट रख करके तोल मोल करते हो ना भाई, कितना वजन है, तो रिश्तों में भी वही बातें होती है। चूँकि माँ से भावनात्मक प्रगाढ़ता बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम इत्मीनान से माँ को कुछ भी कह सकते थे। तो रिश्तों में मजबूती अगर है तो उतनी सहजता और सरलता भी रहती है अगर भावनात्मक प्रगाढ़ता है। लेकिन अधिकार पाने के लिए इतनी बात अधिकार पर हमने कर दी, मत करिए। ये भी एक प्रकार का कहीं ना कहीं हिडन ईगो है, छुपा हुआ अहंकार है। पत्थर बनने का प्रयास इसलिए अनवरत जारी रखना चाहिए और सभी को रखना चाहिए, और अपने सत्कर्मों से कभी नहीं डिगना चाहिए। सत्कर्म करने का अवसर मिल रहा है तो परमात्मा की कृपा मानिए और अपना सौभाग्य मानिए। ये बात, दुष्कर्म तो जाने अनजाने हम लोग करते ही रहते हैं ना। सत्कर्मों से चूकना नहीं चाहिए। जब तक जीवन है सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, पुण्य नहीं छोड़ना चाहिए, दान नहीं छोड़ना चाहिए, समाज से कम लेना चाहिए और प्रकृति से कम लेना चाहिए, और अधिक से अधिक लौटाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लौटाना चाहिए। ये ज्ञान होना चाहिए। देखिए, हमने कल भी कहा था, ज्ञान और भक्ति दोनों संसार में दुख का निवारण करते हैं। हम तो ये भी सोचते रहते हैं सरल व्यक्ति, महान व्यक्ति मत बनिए, सरल सहज व्यक्ति बनिए। सरल सहज कौन होता है? उसी को महान भी लोग कह देते हैं आज के दुनिया में। जो पुण्य करके पुण्य का लाभ न ले, पुण्य करके पुण्य को वितरित कर दे, तप करके तप को बांट दे, वो होता है सरल सहज। आपके शब्दों में महान।
हम सोचते हैं कि कर्म के कितने रंग हैं, हम तो कहते हैं कर्म के ही रंग हैं। ज्ञान तो रंगहीन है ना जी, गंधहीन है, गुणहीन है। ज्ञान में कोई गुण है क्या? ज्ञान तो आपको निर्गुण तक पहुंचा देगा। प्रकृति में 3 गुण है, सत्व रजतम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। परमात्मा में कौन गुण है? तो प्रकृति के रंग है सत्व रजतम, कर्म के ही रंग है, कर्म में ही गुण है। परमात्मा में कोई रंग और गुण नहीं होते। पत्थर बनने पर ये बातें भली भांति समझ में आती है।